सीताराम सभी भक्तों को जय हनुमान। और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु कैसे बनाएं, किसको बनाएं, और गुरु कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन सी साधना वगैरह या कौन कौन से मंत्र जाप आप बगैर गुरु के कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। देखिए, गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो शिक्षा वाले और दूसरे गुरु होते हैं दीक्षा वाले। और बहुत भाइयों के जो कमेंट है मैं उनके भी इसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसी भाई ने कमेंट ये भी किया था कि क्या आप दीक्षा देते हैं। तो मैं देखिए, दीक्षा तो नहीं देता लेकिन शिक्षा देता हूँ, और मैं आज इस पर आपको विस्तार से बताऊँगा और कैसे आप बगैर गुरु के क्या क्या साधना कर सकते हैं, कौन कौन सी साधना कर सकते हैं। तो ये मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं या किसी की वीडियो देखें, या कोई भी आपको ये कहता है भाई आप चालीसा पढ़िए या ये काम करिए और उससे आपका फ़ायदा होता है, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है जहाँ से भी, तो वो एक गुरु ही होता है। तो जो शिक्षा के गुरु होते हैं वो तो अनेकों होते हैं, लेकिन जो दीक्षा का गुरु होता है वो एक होता है। यानी दीक्षा जो ली जाती है वो एक गुरु से ली जाती है, और फिर ज़िंदगी भर उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना होता है दीक्षा में। लेकिन शिक्षा में ऐसा नहीं है। शिक्षा के लिए आप अनेकों गुरु बना सकते हैं, और बना क्या सकते हैं, जहाँ से भी आपको शिक्षा मिलती है वो गुरु ही होते हैं हमारे। तो शिक्षा के अनेकों गुरु हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा का एक गुरु होता है। तो जहाँ से भी आपको अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे कार्य की शिक्षा मिलती है, पूजा की, भक्ति की या किसी पाठ की शिक्षा मिलती है, तो वो आपके शिक्षा वाले गुरु होते हैं, वो गुरु ही होते हैं। तो उस शिक्षा को आप, जो अच्छी शिक्षा है उसको ग्रहण करते हैं और उससे आपका फ़ायदा होता है, तो उस शिक्षा के वो गुरु ही होते हैं। अब दीक्षा के गुरु होते हैं एक। तो पहले आप जगह जगह से शिक्षा प्राप्त करें, कहीं भी जा कर के, या वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो भी आपको शिक्षा अच्छी लगती है, सही लगता है, तो उनकी आप शिक्षा माने, उनकी बात माने, वैसा काम करें। तो जब आप शिक्षा इकट्ठी कर लेंगे तो आपको ये जानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हमें किसे गुरु बनाना है, किससे दीक्षा लेनी है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, गुरु तो हैं आज की दुनिया में, ऐसी बात नहीं, गुरु हैं, लेकिन बहुत कम रह गए हैं, ठग लोग ज़्यादा बैठे हैं। तो सबसे पहले आप शिक्षा अर्जित करें, शिक्षा लें, गुरु को परखें, उनके पास जाएं, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, जिनको आप गुरु बनाना चाहते हैं उनको देखें, उनके बारे में देखें कि वो शिक्षा अच्छी देते हैं, नहीं देते हैं, क्या है क्या नहीं है, उनको परखें, देखें उनको। और फिर आपको लगता है कि बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, जो देखिए, जो शिक्षा अच्छी देगा तो जाहिर सी बात है वो दीक्षा भी अच्छी देगा फिर। तो पहले परखें, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, शिक्षा अच्छी देते हैं, सही है, हमारे काम के हैं ये, तो आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। और अब मैं बताऊं कि कौन कौन से आप जो साधना वगैरह है वो बगैर गुरु के कर सकते हैं। तो जो आपके इष्ट देव की जो साधना है, सौम्य साधना, आप किसी संकट में फंसे हुए हैं या किसी मुसीबत में हैं, सौम्य साधना जो होती है, अपने घर की जो आर्थिक तंगी है, परिस्थिति है, उसको दूर करने के लिए जो साधना की जाती है, और आपके गुरु अभी नहीं हैं, जो दीक्षा वाले गुरु हैं वो नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी तक नहीं बनाए। लेकिन शिक्षा वाले गुरु ज़रूर होने चाहिए। शिक्षा वाले कैसे? जिसने आपको ये बताया हो कि इस तरीके से साधना करनी है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे गुरु की शिक्षा लेकर के आप साधना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब मुसीबत आती है ना, और आपके पास तो गुरु हैं नहीं बने हुए, दीक्षा किसी से ली नहीं है, आपको साधना करनी है, मंत्र जाप करना है, या अपने घर का जो संकट काटना है, तो उस वक्त में आप किस किस के पास भागेंगे? तो सबसे बेहतर यही है, महादेव जी को आप अपने गुरु बनाइए, उनको साक्षी बनाइए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, बजरंगबली महाराज अगर आपके इष्ट है तो बजरंगबली को आप एक गुरु रूप में मानिए, उनसे कहिए कि हे बजरंगबली महाराज या हे महादेव जी, मैं आपको गुरु रूप में भी मानता हूँ, और आप मेरा मार्गदर्शन करें। और मैं ये साधना 11 दिन या 7 दिन की, पहले छोटी साधना करें, आप 3 दिन की भी कर सकते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, मैं इतने दिन की साधना करने जा रहा हूँ, और इसमें कोई विफल ना हो, कोई विघ्न ना हो, ये मेरी साधना सफल हो, और मैं अपने घर के सुख शांति के लिए ये
निस्वार्थ भाव से ये साधना कर रहा हूँ अपने घर के सुख शांति के लिए, अपनी आर्थिक तंगी को ख़त्म करने के लिए, या जो मेरे घर पर ऊपरी संकट है उसको ख़त्म करने के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से कह करके कर सकते हैं अपने इष्ट देव की साधना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपने कुल देवी देवता की साधना भी सौम्य साधना, सौम्य मंत्र जाप करें। साधना आप कैसे करें, आप अपना नियम बना लें कि मैं 7 दिन की साधना करूँगा। सुबह और दिन में एक बार उनको अज्ञारी करके भोग प्रसाद दिया जाएगा, चाहे तो आप सुबह दे लें चाहे शाम दे लें। सुबह शाम दीपक जलाया जाएगा और आपको ये वहाँ पर एक संकल्प करना होगा कि मैं 7 दिन 11 हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और 11 हनुमान चालीसा का शाम। एक मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप किसी की साधना करें तो उनकी चालीसा या मंत्र आपको इसी तरीके से बोलना है कि मैं इतने मंत्र या इतनी चालीसा सुबह शाम पढ़ूँगा और ये मैं 11 दिन तक या 7 दिन तक ये करूँगा, और ये मेरी मनोकामना है या मेरा ये कार्य अटका हुआ है या मुझ पे ये समस्या है, हे बजरंगबली महाराज, हे महादेव जी, इसको दूर करें। तो इस तरीके से करके आप उसमें साधना कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए एक चीज़ और है, यदि आप भगत बनने के लिए साधना कर रहे हैं, सिद्धि पाने के लिए साधना कर रहे हैं, कोई सवारी पाने के लिए साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको दीक्षा वाले गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि आप उन्हीं के साहित्य में रह कर के करेंगे तो जो भी कोई तरंग आएगी या कोई दूत आएगा या कोई भी उसमें चीज़ होती है तो दीक्षा वाले गुरु ही आपको बताएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका ये संकेत है, उसका ये संकेत है। ठीक है जी। तो दीक्षा वाले गुरु जो होते हैं वो एक ही होते हैं और शिक्षा वाले अनेकों होते हैं। आपको जहाँ से भी अच्छी शिक्षा मिले संसार में, जहाँ से भी अच्छी शिक्षा मिले, कोई अगर झाड़ू लगाने वाला भी है और वो एक अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको मानना चाहिए और उसको एक गुरु जैसा ही मानना चाहिए। वो जो भी हमें शिक्षा देता है, कहीं से भी कोई शिक्षा हमको मिलती है, वो हमारे गुरु बराबर ही होता है। ठीक है जी। तो गुरु किस तरीके से बनाएं, पहले परखें, जानें, तब उनको गुरु बनाएं, तब उनसे गुरु दीक्षा लें। तो मैंने इसमें सारा कुछ बताया गुरु के बारे में। बाकी कुछ रह गया है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं। बोले जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।